रुक जा, मैं तुझे अभी कॉल कर रहा हूँ। साहब मुझे चक्कर आ गया था, गलती से मेरे हाथ से ईंट फिसल गई। क्यों बे बुड्ढे, तुझे मैं यहाँ से जाता हुआ दिखाई नहीं दिया? सुनो, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। साहब मैंने बताया ना, गलती से मेरे हाथ से ईंट गिर गई, मैं आपको देख नहीं पाया। ये क्या कर रहे हो तुम? सर आपको कुछ नहीं पता, इन मजदूरों से ऐसे काम निकलवाना पड़ता है। देखना, एक तो इसने ईंट का नुकसान कर दिया, ऊपर से मेरे पैर में और चोट मार दी। अच्छा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बेचारे कितने गरीब हैं, और गलती तो किसी से भी हो जाती है। तुम इंसानों की हैवान, और वैसे भी ये तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं, गुलामी नहीं, जो तुम इन्हें मारे जा रहे हो। देखना बेचारे कितने गरीब घर से हैं ये, और इनकी तो उम्र भी देखो यार, बुढ़ापे में मजदूरी का काम कर रहे हैं, जरूर इनकी कोई मजबूरी होगी। सर एक मिनट, आपको पता भी है इस बुड्ढे ने मेरा कितना नुकसान कराया है? इसने पिछले हफ्ते 10 सीमेंट के कट्टे पानी में गिरा दिए, सारी सीमेंट जम गई। नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे पीछे से धक्का दिया था, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और सारे कट्टे पानी में जा गिरे। फिर इन्होंने बड़े साहब से शिकायत कर दी कि सीमेंट पानी में मैंने गिरा दिया। नहीं तो साहब आज तक मैंने इनका कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा, तू मेरे ही सामने मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहा है? खबरदार, अगर तुमने इन पर दोबारा हाथ उठाया तो तुम देख लेना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे को कोई शौक भी नहीं है जानने का कि आप कौन हो। और बुड्ढे तू अब निकल यहाँ से, तेरी वजह से बाहर के लोग और आके सुना रहे हैं मुझे। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल निकल यहाँ से। और सर जी, आप तमाशा ना खत्म हो चुका है, अब आप भी यहाँ से जा सकते हो। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा। बाबा सुनिए, आपसे कोई मिलना चाहता है। मुझसे? और कौन? बाबा ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो मेरे साथ। आइए अंदर बैठ जाइए। अरे साहब आप तो वही है ना जिसने मुझे मेरे साहब से बचाया था? हाँ बाबा, मैं वही हूँ। हाँ तो बताइए साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? वो बंदा आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, आप फिर भी उसी के साथ काम करते हो? साहब परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये लेबर का काम करना पड़ता है। वैसे मेरी नौकरी कोरोना काल में चली गई थी, तभी से मैं ये मजदूरी कर रहा हूँ। चलो एक बात बताओ, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? क्या साहब, आप सच बोल रहे हो? ये लो मेरा कार्ड, और कल टाइम से इस पते पर आ जाना। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इनका नंबर ले लीजिए, ये आपको पूरी बात समझा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, मैं चलता हूँ। सर मैं यही कह रहा था कि मेरे टेंट। अरे सर आप, अरे सर उस दिन के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। सर आपको तो पता है ना ये नौकर लोग कैसे होते हैं, ढंग से कोई भी काम नहीं करते। और वैसे भी सर उस दिन काफ़ी गर्मी हो रही थी और उसने ईंट मेरे पैर पे गिरा दी, इसीलिए सर मुझे उस दिन गुस्सा आ गया। सर आपसे मेरी पुरानी जान पहचान है, तो प्लीज़ पास करा दीजिए ना मेरा टेंडर। देखो, टेंडर तो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, पहले देखना पड़ेगा तुम्हारे पेपर पूरे भी हैं या नहीं। अमर सिंह। जी साहब। लाइए फाइल दीजिए मुझे। अमर सिंह, ये फाइल चेक करके बताइए इसमें सारे पेपर सही से लगे हैं या नहीं। जी साहब। अरे सर, ये आप किस अनपढ़ को फाइल दे रहे हैं मेरी? ये क्या चेक करेगा फाइल? और आप एक बात बताओ, आपने इस गवार को काम पे क्यों रख लिया? सेट अप, ये कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं है, ये मेरे पीए हैं, इसलिए तमीज से बात करो इनसे। अमर सिंह, आप जल्दी से फाइल चेक कीजिए इनकी। जी साहब, मैंने इनकी फाइल चेक कर ली है, इसमें 2 डॉक्यूमेंट नहीं है, नंबर 7 और 8। अरे सर, ये तो जानबूझ के कमी निकाल रहा है मेरी फाइल में, ताकि ये मुझसे बदला ले सके। ये लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए। अमर सिंह, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें तो 7 और 8 पेपर है ही नहीं। देखा तुमने, एक तो बेचारे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा काम करवाते हो, और बाद में जब वो अपनी मेहनत के पैसे मांगते हैं तो उनके पैसे देने में भी आनाकानी करते हो। तुम लोगों की सोच से ही पता चलता है कि तुम लोग गरीबों का कितना भला करना चाहते हो। और क्या कह रहे थे तुम इन्हें? अनपढ़ गंवार। अरे अनपढ़ गंवार तो तुम हो जो फाइल भी कंप्लीट करके नहीं लाए। लो पकड़ो अपनी ये फाइल, कोई टेंडर वेंडर पास नहीं होगा तुम्हारा। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, और बाबा मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की। अगर मेरा ये टेंडर पास नहीं हुआ तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। करोड़ों का नुकसान हो या अरबों का, जब तक तुम्हारी ये फाइल कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम्हारा कोई भी टेंडर पास नहीं होगा। अब चुपचाप फाइल उठाओ अपनी और निकलो यहाँ से, और आगे से तभी आना मेरे पास जब तुम्हारी फाइल कंप्लीट हो। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर।
ये लो बेटा अपनी फाइल, इसमें 7 और 8 नंबर कंप्लीट करा के लिया ना, आपका काम हो जाएगा।